सही पूछा जाएगा, पूछ के निकलेगा पैसा। गरीबों का पसीना कार्रवाई करो भैया, कार्रवाई करो। वाली कार्रवाई कोई 10,000 दे रहे हैं, उनको ले रहे हैं, उनका पैसा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। एसडीएम कार्यालय और सीएमओ को सौंपा ज्ञापन, तो सीएमओ ने पुलिस बुलाकर हितग्राहियों को डराया। नगर परिषद कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कथित घोटाले की जांच के लिए इन दिनों बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर पीएम आवास का भौतिक सत्यापन जारी है। इस बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने एसडीएम कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय में 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हितग्राहियों ने ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राही जिन्हें 5 साल का लंबा वक्त बीतने के बाद भी तीसरी किस्त नहीं मिली है, उन सभी हितग्राहियों को अविलंब किस्त प्रदान करने, तीसरी किस्त की राशि का दुरुपयोग कर हितग्राहियों को गुमराह करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई करने, तीसरी बकाया किस्त मय ब्याज के साथ प्रदान कराने और नए डीपीआर के 250 हितग्राहियों के नाम निरस्त करने वाले सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष योगराज ठाकरे, पार्षद महेंद्र कटारिया, कपिल मेश्राम के नेतृत्व में हितग्राहियों ने एसडीएम कार्यालय में बेहद शांतिप्रिय ढंग से ज्ञापन सौंपा, लेकिन नगर परिषद कार्यालय पहुंचते ही हितग्राहियों का गुस्सा फूट पड़ा। हितग्राहियों ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव को जमकर खरी खोटी सुनाई और उनके चेंबर में जाकर काफी देर तक बैठ गए। हितग्राहियों ने कहा कि जब तक उन्हें यह आश्वासन नहीं मिलता कि तीसरी किस्त कब तक मिलेगी, वह चेंबर में ही बैठे रहेंगे। तो हितग्राहियों को डराने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने पुलिस बुलवा ली। हालांकि इसके बाद भी हितग्राही नहीं डरे और सीएमओ ने जब 30 मई तक तीसरी किस्त का भुगतान का भरोसा दिया, इसके बाद हितग्राही अपने घर वापस लौट गए। हितग्राहियों ने 30 मई तक भुगतान नहीं मिलने पर सीएमओ, नोडल अधिकारी, उपयंत्री और लिपिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की चेतावनी दी है। इस बार जो वही विषय को लेकर हम लोग आए हैं, इसमें 4 बिंदु को लेकर हम एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें पहला बिंदु है कि जो हमारे हितग्राही है कम से कम 140 जिनको 5 साल से 50,000 रुपये की किस्त की राशि नहीं मिली है, उनको तुरंत प्रदान की जाए। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने हितग्राही को गुमराह किया, उनको पीड़ित किया, उनको परेशान किया, ऐसे कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और तीसरा बिंदु है कि जो 5 साल तक इन लोगों का 50,000 कार्यालय में रखा गया या उसका जो भी उनने उपयोग किया, तो इन लोगों के 50,000 के साथ साथ उस राशि का ब्याज भी इन लोगों को दिया जाए हितग्राहियों को। ये तीसरी मांग है। और चौथी मांग जो वर्तमान में का डीपीआर है, जो 683 लोगों का डीपीआर रहा था, उसमें जो जिसका अनुमोदन कलेक्टर ऑफिस से और हमारे नगर परिषद में भी उसको पास किया गया, लेकिन जो वर्तमान सीएमओ साहब हैं उन्होंने अपने विवेक से ऐसे 200 लोगों के नाम निरस्त या सरेंडर कर दिए जो पात्र थे। बिना जांच के, बिना परिषद की राय लिए बिगैर 200 लोगों के नाम हटा दिया और आज उन लोगों को जो प्रथम किस्त नहीं मिल पा रही है और वो कलेक्टर की डीपीआर का अवहेलना किया। ऐसे अधिकारी पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने 200 लोगों के नाम निरस्त कर दिए। किस आधार पे किए वो बताने तैयार नहीं है। उन्होंने अपने आईडी से उन नामों को सरेंडर मार दिया है। नगर परिषद में जब हितग्राहियों ने आवास पूर्ण होने के बाद 5 साल में तीसरी किस्त क्यों नहीं मिली, इस संबंध में सीएमओ से पूछा तो वह और नोडल अधिकारी घोगा वसंत बन गए। लेकिन जब हितग्राहियों ने जोर दिया तो नोडल अधिकारी ने बताया कि जिन हितग्राहियों ने आवास नहीं बनाया उनसे राशि वसूल कर तीसरी किस्त प्रदान की जाएगी। जब नोडल अधिकारी से पूछा गया कि जिन हितग्राहियों को राशि नहीं मिली है उनका पैसा कहाँ गया, तो वह जवाब नहीं दे पाए। केवल वह इतना ही कहते रहे कि जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था और उन्होंने आवास नहीं बनाया, उनसे वसूली कर तीसरी किस्त बकाया वाले हितग्राहियों को दी जाएगी। नोडल अधिकारी के इस जवाब के बाद यह सवाल खड़ा है कि आखिरकार वह पैसा कहाँ गया जो वर्ष 2018-19 के हितग्राहियों के लिए स्वीकृत हुआ था और आवास पूर्ण करने के बाद भी उन हितग्राहियों को क्यों नहीं दिया गया।
आज नगर परिषद कार्यालय में जब हितग्राही ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई और यहां तक कहा कि हमारा पैसा खाओगे तो फलेगा नहीं, फूट कर निकलेगा। उल्लेखनीय है कि एक तरफ तो नगर परिषद कटंगी के अधिकारी और कर्मचारी इतने दिनों तक हितग्राहियों को गुमराह करते रहे कि शासन से राशि नहीं आई है, वहीं जब हितग्राही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते थे तब नगर परिषद कटंगी के कर्मचारी ही हितग्राहियों के घर जाकर उनकी शिकायत वापस करवाते थे। अभी तो यही प्रतीत हो रहा है कि नगर परिषद कटंगी में पीएम आवास के आवंटन में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है। हितग्राहियों ने आज जब ज्ञापन सौंपा तो तीसरी किस्त के साथ ब्याज भी दिए जाने की मांग रखी है। हितग्राहियों का कहना है कि उन्होंने आवास निर्माण के लिए साहूकारों से ब्याज पर पैसा उधार लिया, उसके अलावा दुकानों से सामग्री भी उधार क्रय की थी जिसका उन्होंने ब्याज चुकाया है, जबकि आज भी कई हितग्राही ब्याज चुका रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि उनकी तीसरी किस्त का नगर परिषद के अफसरों ने दुरुपयोग किया है, तो अब उन्हें ब्याज के साथ राशि प्रदान की जाए। 5 साल से पब्लिक को गुमराह करके 50,000 की किस्त नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और नहीं दिए तो उसके पीछे रीज़न भी दोगा, और आप क्यों नहीं दे रहे हो उसके पीछे तो बोलते हैं कि हमने 37 या 33 लोगों को सिलेंडर किया है वो पैसा। तो भाई सिलेंडर जो लिस्ट किए हो आपने किस आधारशिला पे किए हो? पार्षदों को जानकारियाँ दो। जब पार्षद आपके पास लेटर पेड लगा रहा है, लेटर पेड में जानकारियाँ मांग रहा है, तो आप उसको गोल गोल जवाब दे रहे हो, जानकारियाँ नहीं दे रहे हो। इसका मतलब टोटल है कि काम टोटल गोल है। नोडल अधिकारी राजेश चौकसी के चेंबर में आप 4 घंटे भी बैठ जाओगे, एक जानकारियाँ नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात, ये पुराने डीपीआर, नए डीपीआर 683 के डीपीआर को अनुमोदित कलेक्टर महोदय ने किए थे, जिसको इनने 400 कुछ का डीपीआर बना दिए। टेबल पे बैठ के हितग्राहियों को सिलेंडर किए हैं। पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद कटंगी ने 683 हितग्राहियों का एक डीपीआर बनाया गया। इस डीपीआर को नगर परिषद के सभी पार्षदों और कलेक्टर ने अनुमोदित कर दिया था। बावजूद इसके सीएमओ ने 200 से अधिक हितग्राहियों के नाम निरस्त कर दिए। इन हितग्राहियों की राशि ही संभवतः उन हितग्राहियों को आवंटित की जाएगी जिन्हें अब तक तीसरी किस्त नहीं दी गई। बहरहाल कलेक्टर के आदेश के बाद आवासों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। इस जांच के लिए कलेक्टर ने जांच दल को 1 सप्ताह का समय दिया था। यह समय बीत रहा है, वहीं जांच दल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। कलेक्टर ने 8 बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए। जांच पूरी होने के बाद ही पीएम आवास योजना की सही तस्वीर सामने आएगी। 19 से किस्त नहीं मिली। अच्छा, अभी जो अधिकारी आए हैं घर में जांच करने के लिए आप लोगों के भौतिक सत्यापन, क्या बोल रहे हैं वो अधिकारी? मिल जाएंगे और साइन भी ले लिए कल। अच्छा, कल वो सर्वे करे और हमको बताए नहीं ना, साइन कर लिए। अच्छा, आपके हमने साइन दे दिए। तो उसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से जांच में? कुछ पूछे नहीं, सिर्फ नाम लिखे, वो लड़के ने बताया, मेरे को मालूम नहीं था। मकान आपका कब बना है? 2019-20। 19-20 में, ठीक है। हाँ।